दुनिया में लोग अपने कार्यों के वजह से हमेशा से लोगों के बीच में मशहूर होते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान ने ही सबसे अलग बनाया होता है और लोग उनके उसी रूप के वजह से उन्हें जानते हैं। मैंने आपको पहले भी एडवर्ड के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जिनका दो सर था, एक हंसता तो दूसरा रोता था, एक सर दूसरे सर को चिढ़ाता था। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर सुनिएगा। और आज की कहानी भी ऐसे ही इंसानों पर है जो आम आदमी से बिल्कुल अलग हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहली स्टोरी है फ्रांसेस्को फ्रैंक लैंटिनी की। यह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब फ्रांसेस्को इस दुनिया में थे तब जो इन्हें देखता था देखते ही रह जाता था। फ्रैंक लैंटिनी जब पैदा हुए थे तो इनकी 3 टांग थी और 2 गुप्तांग। सुनकर हैरानी हुई ना, लेकिन यह वाकई में सच है। फ्रैंक लैंटिनी दुनिया में 77 साल तक रहे और फिर उनका निधन हो गया। जिस दौरान फ्रैंक का जन्म हुआ उस दौरान उन्हें देखने वाला हर एक इंसान हैरान रह गया। उन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह अनोखे अंदाज में जन्मे थे। फ्रैंक आम लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके 3 पैर और 2 गुप्तांग थे। केवल इतना ही नहीं, जब फ्रैंक लैंटिनी थोड़े बड़े हुए तो उनका चौथा पैर भी निकला, जो तीसरे पैर के घुटने के पास से निकला। हालांकि वह पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। फ्रैंक का पालन पोषण उनके चाचा चाची ने किया। बाद में फ्रैंक ने अन्य अंगों को अपने शरीर से हटवाना चाहा, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें कहा अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें लकवा मार जाएगा। यह जानने के बाद फ्रैंक ने अपना फैसला बदल लिया और उन्होंने अपना पूरा जीवन 3 पैरों और अपने 2 गुप्तांगों के साथ बिताया। फ्रैंक सर्कस में काम करते थे और वह वहाँ खूब पसंद किए जाते थे। फ्रैंक अपने तीसरी टांग को स्टूल के जैसे इस्तेमाल करते थे और उसके सहारे ही बैठते भी थे। फ्रैंक ने बाद में शादी भी की और उन्हें 4 बच्चे हुए। हालांकि उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चली। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी की, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। दूसरी कहानी है कसांड्रा बैक्सन की। कसांड्रा बैक्सन को आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ। कसांड्रा एक मशहूर यूट्यूबर है। उन्होंने बीते समय में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था और उस खुलासे ने सभी को हैरानी में डाल दिया। जी, दरअसल कुछ समय पहले ही कसांड्रा ने बताया था कि वह आम महिलाओं जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यह बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनके शरीर में एक नहीं बल्कि 2 योनि है। जब कसांड्रा बैक्सन ने यह बात बताई तो सुनने वालों के तो होश ही उड़ गए। देखते ही देखते लोगों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछ डाले और उनके सामने अजीबोगरीब सवालों की झड़ी लग गई। अगर ऐसा सुनने के बाद आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। कसांड्रा ने जब यह खुलासा किया तो उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ कुछ खास नहीं है, बल्कि सब कुछ उनके जीवन में सामान्य ही है। वैसे ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में कुछ ही महिलाओं में देखने को मिलती है। कसांड्रा से पहले हेजल जोन्स नाम की एक महिला ने भी पूरी दुनिया को यह खुलकर बताया था कि उनके पास एक नहीं 2 योनि है। अब तक दोनों कहानियों में आपने देखा कि दोनों लोगों के पास 2 योनियां थी, लेकिन अब जो कहानी मैं सुनाऊंगा वो इससे भी अजीब है। अगली कहानी है सारा गेस्ब्रेच की। सारा के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सारा एक ऐसी लड़की है जो बिना योनि के पैदा हुई थी। सुनकर आपको अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच है। सारा को यह बात उस दौरान पता चली जब वह 16 साल की थी। 16 साल की उम्र में उन्हें पीरियड्स नहीं आए और उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके शरीर में योनि ही नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक सारा जब पैदा हुई थी तभी उनका यूटेरस और योनि डेवलप नहीं हुआ। सारा को जब यह बात समझ आई तो उनके होश ही उड़ गए। पहली बार जब उन्हें पीरियड्स नहीं आए तो वह डॉक्टर के पास गई। उस दौरान डॉक्टर्स ने कहा यह सामान्य बात है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। वहीं उसके बाद सारा ने बहुत इंतजार किया, लेकिन 1 साल तक उन्हें पीरियड्स नहीं आए और उसके बाद सारा ने ब्लड टेस्ट और MRI करवाई। उसके बाद सारा गायनोकोलॉजिस्ट से मिली और तब उन्हें पता चला कि उनमें MRKH नामक सिंड्रोम है। सारा का वेजाइना बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन वेजाइनल कैनल सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर लंबी है, जो कि यूटरस तक नहीं जाती। इसी के चलते उन्हें डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी। डॉक्टर्स का कहना है यह अवस्था 5000 में से एक महिला की ही होती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा। हम ऐसी कहानियां पोस्ट करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।